जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और अंतिम श्लोक, ये सांख्य योग का अंतिम श्लोक है। एक बार सुन लिया इसका मतलब जीवन में गीता उतर गई, गीता का दूसरा अध्याय उतर गया, सांख्य योग उतर गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बार बार सुनना होगा, बार बार सुनना होगा, इतना सुनना होगा, इतना सुनना होगा कि ये पहले मन में, फिर बुद्धि में, मेरे चित्त में, मेरे अहंकार में, मेरे जीवन में उतर जाए। और भगवान यही कह रहे हैं कि 71वें श्लोक में भगवान ने कहा, विहाय कामान सर्वान पुमाशरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति। और यहाँ क्या करें, ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसी स्थिति हो जाए। कैसी स्थिति? ब्राह्मी। ब्राह्मी का मतलब यह है कि ब्रह्म से, परमात्मा से एकत्व हो जाए। जब अहंकार गलित होगा तो मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो आभास है, मनुष्य का जीव भाव है, वो जीव भाव ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन को बोला, नैनाम प्राप्त विमोहयति, ये प्राप्त हो जाती है। स्थित्वा, अगर इसका थोड़ा सा भी भाग अंत समय में, स्थित्वामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति, मृत्यु के समय या फिर जीवन के अंत के समय अगर ऐसी स्थिति किसी की बन जाए तो वो सीधे परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण गच्छति, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, निर्वाण की बात कर रहे हैं। निर्वाण का मतलब देखो, मृत्यु सबकी होती है, निर्वाण किसी किसी का होता है। मृत्यु शरीर की होती है, और मृत्यु शरीर की होती है, जीव शरीर को छोड़ता है, फिर वो जीव कहाँ जाता है? यही बात नचिकेता ने पूछा, मृत्यु क्या है? तो यमराज ने जब समझाया तो उन्होंने कई सवाल किए, नचिकेता ने कई सवाल किए यमराज से कि जीव कौन है। तो यमराज ने समझाया कि जब शरीर छूटता है तो प्राण निकल जाते हैं, और प्राण निकलने के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो हमारा जीव रूप है, वो शरीर को छोड़ता है। फिर वो जीव नया शरीर ढूंढता है। लेकिन यदि वो जीव पहले से ही उसका कल्याण हो जाए तो फिर वो नया शरीर नहीं ढूंढता। फिर ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जैसे हम एक चने के दाने को, आप चना लीजिए और चने के दाने को जमीन में दबा दीजिए, नया चना बनेगा और बहुत सारे चना उगेगा। फिर दबाइए, फिर बनेगा, फिर दबाइए, फिर बनेगा। एक बार चना भून जाए, आप चने को भून लीजिए, उसके बाद आप कितनी बार भी जमीन में दबाएंगे वो दोबारा नहीं उगेगा। यही स्थिति जीव की है, यही स्थिति साधक की है। साधक को साधना में स्वयं को इतना साध लेना है, इतना भून लेना है, इतना मन को एकाग्र कर लेना है कि फिर चाहे कुछ भी हो, हमने इस संसार में दोबारा नहीं आना। लेकिन कब? जब ये स्थिति बने। कैसी? ऐशा ब्राह्मी, ऐसी ब्राह्मी स्थिति, परमात्मा से एकत्व की स्थिति। स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमोहयति स्थित्वा मंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। भगवान कहते हैं अगर ऐसी स्थिति में साधक स्थित हो जाता है तो फिर वो सीधे ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो सीधे परमात्मा को प्राप्त होता है, उसका एकत्व परमात्मा के साथ हो जाता है। फिर वो अपने ज्ञान रूप चक्षु उसके उत्पन्न हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।